शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। एक शब्द के अंदर संत कबीर जी दसदे है की दसदे है की समझाते हैं कि अगर असी जीवन च सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो उस सुख के नाल साडी तार किद्दां जुड़ेगी, वो सुख, वो शांति, वो सुकून साडे जीवन च किद्दां आएगा, वो उसकी युक्ति दसदे हैं। क्योंकि गुरु रहबर पीर फकीर हमेशा अपने शब्दों के जरिए सानू उस मार्ग ते चलाने की कोशिश करते हैं जिहड़ा मार्ग साडे जीवन नू कामयाबी, सफलता, खुशियां की तरफ ले जाता है। और इस शब्द के अंदर भी कबीर साहब यही दसदे हैं। इसलिए जरा गौर करना कि संत कबीर जी का शब्द एक श्लोक बड़ा प्यारा जिहदे बड़ा गहरा इशारा किया संत कबीर जी ने। की कहते हैं संत कबीर? कबीर साहब दसदे है कि कबीरा आत्म ज्ञान बिन जुड़े न सुख से तार। जरा ध्यान देने वाली गल है, क्योंकि कबीर साहब इशारा करते कि सुख नाल तार किद्दां जुड़ सकती है। समझते हो कि नहीं? हर कोई सुख चाहता है, पर सुख मिलेगा कदों? जदों उहदे नाल तार जुड़ेगी। क्योंकि जिधर जिहड़ी चीज़ सानू चाहिए ना उहदे नाल तार जुड़ेगी तो फिर ही वो चीज़ साडे तक पहुँचेगी। इसलिए हुण जे जीवन च सानू खुशी चाहिए है, सुख चाहिए, सफलता चाहिए है, क्योंकि जदों गल सुख की आती है तो सुख विच सफलता, कामयाबी, ये सब कुछ आ जाता है। इसलिए हुण जे असी उस सुख नू अपने जीवन च लियाना चाहते हैं तो जो कबीर साहब इशारा दस रहे हो, इशारे नू समझो कि कबीर आत्म ज्ञान बिन जुड़े ना सुख से तार, अज्ञान नाव है पत्थर की कैसे उतरे पार। एक हुंदा ज्ञान और एक हुंदा अज्ञान। हुण इंसान जे सोचे कि मैं बिना ज्ञान प्राप्त कीतियां, बिना आत्म ज्ञान नू हासिल कीतियां मैनू खुशी मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, तो कबीर साहब कहते फिर तो उसी तरह है जिस तरह कोई पत्थर दी कश्ती ते बैठे, पत्थर दी नाव ते बैठे और सोचे कि पत्थर दी नाव मैनू नदी तो या सागर तो पार ले जाएगी, तो कभी भी पत्थर दी नाव सानू सागर पार नहीं ले जा सकती। इसी तरह इंसान दी अज्ञानता, क्योंकि कई बार बंदा कह दिंदा ना सानू गुरु की जरूरत है, सानू ज्ञान की जरूरत है। ਇਹਦਾ मतलब है कि जिहड़ा इंसान ये सोचता है कि मैनू ज्ञान की जरूरत है, मैनू गुरु की जरूरत है, तो फिर हुण ऐसा इंसान सोचे तो कबीर साहब वही इशारा कर रहे हैं कि फिर ये तो पत्थर की नाव ते बैठने वाली गल है, जिन्हों कभी भी पार किनारा नहीं मिलेगा। क्योंकि कहते ना कुंभे वज्जा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का वज्जा मन रहे गुरु बिन। हुण जे ज्ञान चाहिए है तो यदा मतलब गुरु की शरण विच तां जाना ही पैना है। हुण ज्ञान का मतलब इत्थे हुण ज्ञान भी कई प्रकार का हुंदा है, समझते हो कि नहीं? एक हुंदा है दुनियावी ज्ञान, दुनिया की किसी चीज़ का ज्ञान, दुनिया की किसी चीज़ की समझ। पर हुण कबीर साहब ने जो सुख की गल की ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू दुनिया की आ चीज़ का ज्ञान लैके सुखी हो जाएगा। उन्होंने गल की आत्म ज्ञान की। समझते हो? हुण एक इंसान को पूछे, कोई पूछे कि भाई चंद्रमा की है, तो हुण जिहने साइंस नूं पढ़िया है वो दस देगा कि चंद्रमा की है। हुण इहनूं चंद्रमे का ज्ञान तो है, पर वो चंद्रमे के ज्ञान ना बंदा सुखी नहीं हो सकता। जानकारी तो है पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुख ना तार नहीं जुड़ेगी। बंदा किसी देश की जानकारी ले लावे, बंदा किसी एरिए की जानकारी ले लावे, किसी चीज़ की जानकारी ले लावे, इनू असीं कहंदे बाहरला ज्ञान कि मैनू ज्ञान है पेड़ों बारे, पौधों बारे, पानी बारे, बर्फ बारे, अग्नि बारे, सूरज बारे, मंगल बारे, या इन्हां ग्रहां बारे मैनू ज्ञान है, मैनू नॉलेज है। क्योंकि नॉलेज दी कई किताबां मिल जांदियां जिस हर चीज़ बारे दस्सिया हुंदा है। हुण वो नॉलेज तो हो जाएगी, ज्ञान बाहरी तो हो जाएगा, पर जे हुण बंदा कहे कि मैं वो नॉलेज की किताब पढ़ के
मेरी तार सुखा ना जुड़ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए जे सुख चाहिदा है, कामयाबी चाहिदी है, तो उत्थे सानू की चाहिदा है कि असीं अपना ध्यान बाहरों हटा के अंदर अंदर जोड़िए, और अंदर जोड़ांगे अपनी सुरती नूं, तो फिर सानू की होएगा? आत्म ज्ञान। क्योंकि आत्मा कित्थे है? जवाब देना तुसीं। आत्मा इंसान दे अंदर है, परमात्मा इंसान दे अंदर है। और जदों वो आत्मा दी समझ आती है, जिस तरह असीं कई बार दस्सिया ना, जदों बूंद दी समझ आती है तो सागर दी समझ अपने आप ही आ जाती है। जदों अपने अंदर छुपी आत्मा रूपी शक्ति नूं जान लवांगे तो सानू परमात्मा दी शक्ति दा पता लगेगा, और जदों परमात्मा दी शक्ति दा पता लगेगा तो साडे जीवन 'च खुशियां आनियां शुरू हो जाणगियां। क्योंकि जिन्ने भी जीवन 'च दुख हुंदे ना, परेशानियां हुंदियां है, ये दुख ये परेशानियां ज्यादातर साडी सोच करके ही हुंदियां है, साडी शंका करके हुंदियां है, साडी नैगेटिविटी करके हुंदियां है। जरा हुण कदी विचार करके देखना कि अज्ञानता करके ही इंसान ज्यादा दुखी हुंदा है। जिद्दां असीं कई बार दस्सिया ना, सामने रस्सी पई होवे तां जे बंदे नूं ਉਹ ਸੱਪ ਲੱਗੇ कि लै भी ये रस्सी नहीं ये सੱਪ है, तो हुण बंदे ने डरना शुरू कर देना है। पर जिद्दां ही बंदे नूं ज्ञान हुंदा है कि जिहनूं मैं सੱਪ समझ रहा सी वो रस्सी है, वो सारा दर्द, सारा डर, सारी चिंता उसे वेले खत्म हो जाती कि नहीं? हुण उहनूं आपां की कहांगे? वो डर काहदा सी, वो चिंता काहदी सी? वो चिंता रस्सी दी नहीं सी, वो चिंता साडी अज्ञानता दी सी कि सानूं पता ही नहीं सी कि जिहनूं असीं सੱਪ समझी बैठे हां वो तो रस्सी है। हुण जिद्दां ही ज्ञान होया, डर भी खत्म हो गया, टेंशन भी खत्म हो गई, चिंता भी खत्म हो गई। इसी तरह दुनिया ते बहुत कुछ ऐसा है कि जिहदा कोई इंसान नूं फिक्र नहीं करना चाहिए, वो तो डरना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, पर इंसान की अज्ञानता के कारण, इंसान की चिंता के कारण इंसान उन्हां गल्लां नूं भी लैके डरदा है, सोचदा है, दुखी हुंदा है, जिहड़ियां कि डरन की कोई वजह ही नहीं है, जिन्हां तो जिथे कोई फिक्र की वजह ही नहीं है। जरा समझना इस चीज़ को, नहीं तो आप सोच के देखो कि ज़्यादातर चिंता, ज़्यादातर सानू टेंशन कादी हुंदी है, कादी हुंदी है? क्योंकि असीं कई बार दस्सिया है कि इंसान दुखी, एक हुंदा दुख, एक हुंदा बंदा दुखी हुंदा है, और एक हुंदा बंदा वरी करता है, चिंता करता है, टेंशन लैंदा। जब चिंता होएगी तो भविष्य की होएगी, आने वाले कल की होएगी। तो जदों बंदा दुखी होएगा तो गुजरे हुए कल नूं सोच के दुखी होएगा, क्योंकि कभी बंदा आने वाले कल नूं सोच के दुखी नहीं हो सकता। दुखी हमेशा पास्ट नूं लैके बंदा हुंदा है, मेरे नाल इदां हो गया, या मेरे नाल आ हो गया, मेरा आ घाटा हो गया, नुकसान हो गया, किसी ने मैनू गाली कढ़ दी, किसी ने मैनू चपेड़ मार दी, किसी ने मेरे नाल रिश्ता तोड़ लिया, सब कुछ पिछे चला गया, उन्होंने सोच के बंदा दुखी हुंदा। इसलिए जब जब दुख महसूस हुंदा ना, तो याद रखियो दुख हमेशा पास्ट विच है, क्योंकि आने वाले कल नूं लैके तुसीं दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई घटना होई नहीं तो दुखी किद्दां होवांगे। हुण कोई बंदा कवे कि लै भी मैं तां दुखी हो रहा, कल नूं मेरा एक्सीडेंट होना है, वो भाई कल नूं होना तो अज दुखी, तैनूं किद्दां पता होना है? नहीं हो सकता। हाँ, चिंता हो सकती किते मेरा एक्सीडेंट हो ना जावे, या किते मेरा नुकसान हो ना जावे, वो चिंता है। दुख हमेशा किथे है? गुजरे हुए कल च, पास्ट विच, और चिंता हमेशा फ्यूचर नूं लैके है, मेरा की बनेगा, बच्चों का की बनेगा, मेरे काम का की बनेगा, पता नहीं मेरा काम होना है या नहीं होना। हुण इस चीज़ नूं असीं समझना है, इहनूं कहंदे है कि पास्ट नूं लैके जिहड़ा दुखी होई जांदा है और फ्यूचर नूं लैके जिहड़ा चिंता करदा है ना, इहदा मतलब हाले इहदे अंदर अज्ञान है। की है? अज्ञानता। हुण जिहदे अंदर ज्ञान होएगा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ कि जो पास्ट विच हो गया, वो एक गल सोचेगा कि जो हो गया ठीक है, उस वेले बड़ी दुख की घटना हुई, पर हुण जो हो गया, चाहे गल 6 महीने पहलां दी है, 6 दिन पहलां दी है, जो हो गया हुण ਉਹਦੇ बारे अज सोच के दुखी होने का की फायदा? हुण ਉਹ ਤੋਂ शिक्षा लवां, ज्ञान लवां कि दोबारा इदां दे हालात मेरे जीवन च ना होण, ਉਹਦੀ मैं तैयारी करा। फर्ज करो एक बंदे का मकान गिर गया, भूचाल च गिर गया या किसी तरह गिर गया, हुण वो मकान गिर गया 6 दिन पहला, समझते हो कि नहीं, या 6 महीने पहला,
उसलिए तो दुख की गल है कि ठीक है गिरिया, पर हुण जे मैं उहदे बारे बैठ के सोचता रहूंगा तो फिर मैं सदा दुखी रहूंगा। हुण मैनू की चाहिए, वो तो गिर गया, जो होना सी हो गया, हुण मैं नवे मकान की तैयारी करा, पर उस तो मैं शिक्षा की लवां कि इहदी नींव मजबूत रखा ताकि बड़े तो बड़े भूचाल आन, बड़े तो बड़े तूफान आन, तो यह ना गिरे। इहनूं कहंदे समझदारी। समझ आ रही है? और जिहड़ा ज्ञानवान होएगा वो ये भी गल कहेगा, जिदा श्री कृष्ण ने कहा तू कर्म कर, क्योंकि जे तेरा कर्म अच्छा है तो फल की चिंता ना कर, फल आपे ही अच्छा होएगा। हुण इंसान आने वाले कल की चिंता करता है तो वह भी अज्ञानता है। और ऐसी एक गल हमेशा कही दी है कि आने वाले कल की चिंता नहीं करनी, आने वाले कल की तैयारी करनी है। चिंता अलग चीज़ होंदी, तो तैयारी अलग चीज़ होंदी है। हुण एक नौजवान ने इंटरव्यू देनी है, उन्होंने पता कल मेरी 11 बजे इंटरव्यू है या कल मेरा इन्ने बजे टेस्ट है। जिदों अजकल बच्चों के पुलिस के टेस्ट है कि 25 तरीक आ रही है या इन्नी तरीक नूं टेस्ट है। हुण एक बच्चा चिंता कर सकता है और चिंता में रात को सोवे भी ना, रोटी भी ना खावे, पानी भी ना पीवे, हाय मैनूं बड़ी चिंता है, मैनूं बड़ी टेंशन है, मेरा टेस्ट है या मेरी कल नूं इंटरव्यू है, मैनूं तो चैन नहीं आ रही। जरा हुण गौर करना, हुण इदां दा बच्चा जिहड़ा टेंशन लैके बैठा है वो कभी पास नहीं हो सकता। हाँ, एक बच्चा है वो कहता मेरा टेस्ट है, मैं उसकी तैयारी कर रहा, मैं किताब पढ़ रहा, मेहनत कर रहा, अपने आप को तैयार कर रहा। मैं तैयारी का मतलब की होंदा, फिक्र तो उत्थे भी होंदी है, पर उत्थे फिक्र ये नहीं होंदी कि मेरा की बनेगा, उत्थे फिक्र ये होंदी है कि मैं वध तो वध मेहनत करके तैयार करा अपने आप को। क्योंकि समझ लो दो बॉक्सर है, दोनों का मुकाबला होना है, तो जरा हुण आप तुसीं सोच के देखना कि जे उन्हां दा मुकाबला 2 दिन बाद है, एक बैठा सोची जाता है, टेंशन ली जाता है, हाय मुकाबले च की बनूगा, हार होएगी जित होएगी, तो दूजा तैयारी कर रहा है, पूरी प्रैक्टिस कर रहा है। हुण दोनों ही जदों मुकाबला करते तो जित किहदी होएगी? जिहड़ा चिंता करके सोचा च फिक्र विच बैठा है और रोटी भी छड्ड के बैठा, रात को नींद भी नहीं टेंशन ना आती, तो एक दूसरा जिहड़ा पूरी तैयारी कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा है, जित किहदी होएगी? किहदे चांस है ज़्यादा जितण दे? जवाब देना तुसीं। तो बस आही चीज़ है, इनू कहते तैयारी। ताही तो कहा जाता कि जिन्ने भी बड़े तो बड़े एथलीट है ना, किसी ने ब्रुश ली नूं पुछया सी, जो कि मार्शल आर्ट विच बहुत माहिर से, ब्रुश ली, कि महाराज तुसीं हर मुकाबला जित लैंदे हो, इहदे पिछे राज की है? तो ब्रुश ली ने 3 जवाब दिते, पर 3 बार बोलिया, पता की कहते? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास अभ्यास अभ्यास, कि जदों सानू पता है कि मैं आ मुकाबला करना है तो मैं अभ्यास करा। कहते सिर्फ अभ्यास करना ही हो जाएगा? तो उसलिए ब्रुश ली ने दूजी गल कही, कहते अभ्यास के नाल नाल अपने अंदर विश्वास भी पैदा करना है कि मेरी जित जरूर होएगी। क्योंकि जे बंदा ये विश्वास रखे मैं नहीं जितना, तो अभ्यास में मजा नहीं आएगा, अभ्यास में मन ही नहीं लगेगा। जे अंदर बंदा डर लेके बैठा होवे तो फिर अभ्यास भी बंदा करेगा, डरदा डरदा करेगा कि मैं करता रहा पर पता नहीं मैं हार ही ना जावां, वो पूरी लगन नाल नहीं करेगा। पर जो उसके अंदर विश्वास होएगा कि मैं अभ्यास करना है और मैनू यकीन है मेरी जित जरूर होएगी, तो अभ्यास करन विच ही बंदे अंदर जोश आ जाता है। इसलिए एक प्रैक्टिस, दूसरा बिलीफ, यानी एक अभ्यास कह देंगे मेहनत और दूजा विश्वास। इसलिए कहते अभ्यास और विश्वास तुहानू औखी तो औखी मंजिल तक लै जाएगा, जो कि अभ्यास करन नाल, विश्वास दे नाल तुहाडे वास्ते आसान बन जाएगी। जिन्होंने दुनिया कहती ना औखा मुश्किल, वो तुहाडे वास्ते आसान बन जाएगा। समझदे हो कि नहीं? ऐसी कि देख रहे सीगे कि सानू, क्योंकि बड़ा शौक है सानू इदां दे जीवां दी जिंदगी देखण दा कि जिन्हां नूं परमात्मा ने किसी को अख है नहीं, किसी को हथ है नहीं, किसी को पैर है नहीं, तो जदों उन्होंने देखीदा ना कि इन्हां दे कोल बेशक ये किसी तरह अपंग है या इन्हां कोल चलन की शक्ति नहीं है, पकड़न की शक्ति नहीं है, यानी हथ नहीं है, अखा नहीं है, या इन्हां को सुनन की शक्ति नहीं है, फिर भी इन्हां ने एक विश्वास रखिया, अपनी हिम्मत, अपने हौसले नूं इन्ना बुलंद रखिया कि इन्हां ने वो करके दिखा दिता जो एक तंदुरुस्त इंसान नहीं कर सकता। तो बड़ी खुशी हुंदी है। समझदे हो कि नहीं?
शायद तुसी भी ये पढ़िया होवेगा कि एक लड़की है जिहड़ी अखां तो अन्नी है पर उसने IAS का टेस्ट पास किया। IAS जो कि सब तो टफ मुश्किल टेस्ट हुंदा है, खास करके जिहड़ा देख नहीं पाता ਉਹਦੇ वास्ते। हालांकि इत्थे बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ कि बंदा कहता मेरिया अखां भी तंदुरुस्त है, मेरा शरीर भी तंदुरुस्त है, वो भी नहीं वो कर पाते। समझते हो कि नहीं? तो कहते उन्हें IAS का टेस्ट पास किया, हुण वो अपनी जॉब कर रही है। हुण इहनूं कहते हैं कि जदों ਉਹਦੀ इंटरव्यू ली गई तो उस वेले उन्हें इक्को ही गल कही कि ठीक है मैं अखां तो देख नहीं सकती पर फिर भी मैं सपने देखे और सपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करने की हिम्मत मेरे अंदर सी और मैनू अपने और रब ते विश्वास सी कि जो मैं सपने देखे है पूरे भी वो जरूर करने की मैनू शक्ति देगा। और देखो पूरा होया भी। ताही तो हमेशा कहा जाता है कि सपना देखो और फिर अपने रब ते यकीन करो कि अगर मैं अपने वास्ते सपना देखा है, मैनू अपने रब ते अपने मालिक ते यकीन है तो मैनू कामयाबी भी जरूर मिलेगी। इनू कहते हैं अपने अंदर झाती मार, अपने अंदर देख, क्योंकि तेरे अंदर परम सत्ता परम शक्ति मौजूद है। जदों तू उस पर विश्वास करना शुरू कर दिता ना तो फिर तेरे शरीर की शक्ति की बेशक एक सीमा है, तेरे शरीर की शक्ति की बेशक एक सीमा है, पर जदों तू अपने अंदर छुपे और शक्तिशाली परमात्मा पर विश्वास करना शुरू कर दिता तो तैनूं ओहदी शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है और ओहदियां शक्तियां की कोई सीमा नहीं है, असीम है। एक किसी तरह तुसी नाम सुनिया होएगा अवनी लेखरा, ये भी एक लड़की ही है जिहदी हाले उम्र 19-20 साल की है और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसनूं अपना ब्रांड अंबेसडर बनाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी अज के हालात जो है ना, किसी धी जमदी है तो बंदा कहता खत्म कर दो सानू पुत्र चाहिए है, उन्होंने ब्रांड अंबेसडर बनाया गया है। हालांकि उसकी उम्र हाले 19-20 साल की है पर उन्हें पैरा ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल जितया अपने देश की खातर, इंडिया की खातर। जदों 11 साल की सी तो वह एक हादसे दे विच एक्सीडेंट दे विच ਉਹਦੇ कमर ते सट लगी ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ व्हील चेयर ते आना पै गया। समझते हो कि नहीं? व्हील चेयर ते आना पै गया, पर वो बच्ची का सपना सी कि मैं अपने देश वास्ते कुछ करना, मैं ओलंपिक खेलना है। तो देखो ਉਹਦੇ पिता जी ने ਉਹਦੀ पूरी हेल्प की, ਉਹਨੂੰ कभी नैगेटिव नहीं होने दिता, ਉਹਨੂੰ विश्वास करना सिखाया कि बेटा फिर की हो गया, ये पैर नहीं चल सकते पर इंसान की हिम्मत हौसला होवे तो इंसान सब कुछ कर सकता है। फिर प्रैक्टिस करवाई, मेहनत करवाई, ਉਹਨੂੰ विश्वास करना सिखाया। तो फिर उन्हें शूटर यानी होंगे ना एयर रफल लैके निशाना लाना, तो कहते हैं फिर उसने टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक के जो भाग लिया तो देखो छोटी जी बच्ची ने, हाले उसकी उम्र जिदा दसिया 19-20 साल की है, जी कि चल भी नहीं सकती और व्हील चेयर ते है, व्हील चेयर ते बैठी ने उन्हें अपने सपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा होंदे देखिया, गोल्ड मैडल जितया और देश का नाम उसने रोशन किया। और उसने भी इक्को ही गल कही है कि कामयाब होने वास्ते, सफल होने वास्ते शरीर के अंगों का पूरे होना जरूरी नहीं है, पर साडा विश्वास, साडी हिम्मत ये पूरी होनी जरूरी है। कि हिम्मत साडी भरपूर होवे, विश्वास साडा भरपूर होवे तो ऐसी असंभव नूं भी संभव कर सकते हैं। ये कुछ घटनावां अगर असी जीवन दियां देखिए सच्चियां, ये उन्हां दे जीवन दियां सच्चियां घटनावां है जिहड़े कि वो पीड़ा च ही गुजरे, वो तकलीफां दुखां च ही गुजरे, पर उन्होंने अपने आप नूं की कीता, हार नहीं मनन दित्ती, बल्कि अपने आप तैयार किया उन्हां मुश्किलों नूं पार करने वास्ते, उन्हां मुश्किलों नाल लड़न वास्ते अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं, अपने विश्वास नूं बड़ा किया। हुण जिद्दां समझ लो कि बंदे नूं जे पता ही होवे कि भाई मेरी जंग है कि शेर दे नाल मैं लड़ना है या मेरी जंग किसी दुश्मन दे नाल है, तो हुण दो चीज़ां हो सकदियां, या बंदा डर के बैठ सकता है, अपने आप नूं बंदा कहंदा मैं मर गया, इन्ना चंगा मैं आत्म हत्या ही कर लवां, वो हिम्मत छड्ड के हौसला छड्ड के मरन की कोशिश कर सकता है। तो एक दूजा बंदा हुंदा जिहड़ा तैयारी करता है कि ठीक है जो मेरी जंग है तो मैं तैयार करा अपने आप नूं, क्योंकि जदों असीं तैयारी करते हैं तो साडी जितण की संभावना कई गुणा वध जाती है। इसलिए तुसी जरा सोचो, अपने माइंड नूं इधर ले आइए थोड़ा जिहा कि की मैं तैयारी करदा हाँ, कि मैं अपने बच्चों को तैयार करदा है, कि मैं अपने आप को तैयार करदा है,
ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਿਨ ਜੁੜੇ ਨਾ ਸੁਖ ਸੇ ਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ? ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਨਲ ਹੱਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਲੀ ਵੀ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਹਾਏ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਲੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ कि मंसूर बाकी पत्थर मार रहे तू हाय तक नहीं की, मेरे फुल मारन वाली हाय की, ये क्यों? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।